लाइव मीटिंग सब सहयोगी धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट की प्रस्तुति में सहयोगी धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट सोराहा इस विशेष प्रस्तुति में आपके समक्ष प्रस्तुत है सुबल का रावण संवाद राम कथा में। लीजिए आपके समक्ष ये राम कथा का एक प्रमुख अंश, जिसके कारण राम रावण युद्ध हुआ था, उसी प्रसंग को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। खरदूषण युद्ध में मारे गए और जब वे वहां मारे गए तब सुबर्खा अपने भाई रावण के पास जाती है और रावण को सारी बात बताती है और कहती है कि पड़ जाए इस राज पर, पड़ जाए इस राज पर और ताज पर खाक तेरे होते कट गई आज बहन की। ऐ भाई तेरे राज्य इस ताज पर धूल पड़ जाए, खाक पड़ जाए, तेरे रहते हुए तेरी बहन सुबर्खा की नाक कट गई। तो उन्होंने किस प्रकार सुबर्खा ने कहना शुरू किया, भाई दो लड़के नाम लखन इस तन तक पानी में
सुपर्णा ने रावण से जाकर कहा कि तेरे लाज और ताज पर घात पड़ जाए, तेरे रहते मेरी नाक कट गई। कि ऐ भाई, इस दंडक वन में राम लक्ष्मण नाम के दो तपसी आए हैं और साथ में हम रहा एक सीता नाम की सुंदर नारी को लाए हैं, और वो पंचवटी में रहते हैं। मानो जागीर उन्हीं की है, बाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो। यो पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की हो। मैं उधर अचानक निकल गई और मैंने उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो सुनते उसने दी गाली और मेरी नाक काट डाली और मेरे कान। अरे भाई, तेरे होते हुए मेरी नाक कट जाए तो ये मेरी हंसी नहीं है, ये तेरी मुंह हंसाई है। इतना सुनकर रावण को बहुत क्रोध आ गया और क्या बोला,
नात न हो तुम उनकी, जब नात न हो तुम उनकी, मैं नात नहीं करने दूंगा, मैं नात नहीं करने दूंगा, मेरा नात होगी नात होगा नात होगा, मेरा नात होगी नात नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं होती, होती है नाक नहीं होती, पर हाथ उठा दो ये है धाग, अपना पर हाथ उठा दो ये है धाग। मैं चला नाक की सीधी में, नाके पर तुझको पकड़ूंगा, नाके पर तुझको पकड़ूंगा, तेरी नाक के आगे होगी नाक रखूंगा, तेरी नाक के आगे होगी नाक बल्कि लेंगे तो नाक से तुझे तकदीर समझाऊंगा, तुझे समझाऊंगा, सादा सा फिरना फिरना जब सादा सा फिरना फिरना ये धाम का ढालना मेरे नाक के छीले, मेरे नाक के छीले, ऐसे मेरे बातों पर करके हाथ वर्षे, ऐसे मेरे लम्हों करके हाथ ये समाचार ये दुआचार क्या कर दूं सर से नहीं कहा, क्या कर दूं सर से नहीं कहा, बातों नहीं नचाना नहीं नचाना। कहा कि ऐ भाई ऐ बहन, मैं तेरे सामने ही उन दोनों की नाकों को रगड़ दूंगा, और यदि उन्होंने ज्यादा बल्कि की तो दोनों की नाक को छेड़कर उसमें नकेल डाल दूंगा,
अरे ये धराधाम पाताल, ये धराधाम पाताल नाथ मेरे पिनाक में जीते हैं। भैंसे मेरे बाघ और बकरी जब एक घाट पर जीते हैं। ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूसर से नहीं कहा? उसका तो कहीं अखाड़ा था, उस कुलभूषण से कहा। क्या तुमने मेरे भाई जो पंचवटी में खरदूसर रहते हैं उनसे नहीं कहा? तो सुपर्णखा बोली, बोली मुझ पर हुआ जब ये अत्याचार, पहले उन पर ही गई कहा सब समाचार, पहले उन पर ही गई कहा सब समाचार। सुपर्णखा बोली रावण की बहन कि भाई पहले मैं उन्हीं के पास गई और मैंने उनसे सब समाचार कहा, फिर क्या हुआ? वे सेना लेकर गए अंत घोर संग्राम, सेना लेकर वहां गए और घोर संग्राम हुआ, लेकिन उस बड़े तपस्या ने उन सबका काम तमाम किया। पृथ्वी पर लड़ती उधरती थी, पृथ्वी पर लड़ती उधरती थी, लाशों पर लाशें पड़ती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उन सबकी गर्दन। ये सुनते ही हो गया मौन निशाचर, सोचा मेरे मोक्ष का पैदा हुआ। एक बार के लिए रावण ने सोचा कि खरदूसर तो मेरे समान बलशाली थे। खरदूसर मौसम बलवंता, जिनको मारे आय भगवंता। कि वो खरदूसर मेरे समान बलशाली है, इसका मतलब है कि मेरी मोक्ष का कोई उपाय पैदा हो गया। फिर क्या कहा? जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मारा,
रावण ने एक बार के लिए सोचा, पूरी रील फिर से रावण के दिमाग में घूमी कि ये तो मेरे पिछले जन्म के मोक्ष का कारण बनेगा, मेरी मोक्ष का उपाय इसी तत्व के द्वारा हो सकता है कि जब इतने महाबलशाली मेरे जैसे बलशालियों को मार दिया तो निश्चित मेरी मोक्ष का कोई उपाय पैदा हो गया है। तो इन्हीं विचारों में रावण डूबा हुआ था। फिर एकाएक उसकी बाजी पलटी और वो फिर क्रोध में आ गया। इन्हीं विचारों ने किया कुछ क्षण तक आनंद, भक्ति भाव फिर किया मन मंदिर में। वो भक्ति भाव जो आया था क्षण वो समाप्त हो गया। फिर क्या हुआ? प्रकट हुई भाव में कुटिल, नेत्र हो गए लाल, चला एकदम तड़प कर और ली तलवार निकाल। क्या बोला? बोला के काटे नाक कान, फिर जिंदा रहे तलवार निकालकर कि तुम बैठो बहन से और मैं अभी दंडक वन को जाता हूं। तो बैठो थोड़ी देर धरो, मैं दंडक वन को जाता हूं। इस नाक काटने का बदला दोनों से अभी ये कह निश्चल चल दिया, होनी हुई सवार और जल्दी में परिणाम का रहता नहीं विचार। लंका में मारीच था बड़ा चतुर रंजीत, उससे ही जाकर कहा सुन ओ सच्चे। रावण का मामा मारीच था, बड़ा होशियार था, उससे जाकर कहा कि ऐ मेरे सच्चे मित्र सुन, संकट में संग हो प्यारों में, अपने प्यारों का
मारी से कि दो पक्षी लड़कों ने लड़े, ये करनी बेहुदा की है, खरदूषण तीसरा मारे है, नक्टी श्री सुपर्णा की है। कट गई इस कारण पत्थर का जवाब, अब पत्थर से देना है। कट गई नाक धरनी की तो भारिया उनकी हर, तू चलकर माया मदद बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा, तू राम लखन को कहेगा ना मैं सीता को। ये सुनकर मारीच ने कहा कलेजा थाम, बंद करो मुंह बेलिया, तुमने किसका नाम। क्योंकि मारीच को मालूम था कि एक बार सरयू नदी पर एक बगैर फल वाला बाण मार दिया था मारीच के, तो मारीच लंका में जाकर गया था, तो उनकी शक्ति को मारीच जानता था। वह विश्वामित्र यज्ञमाला आलोचना प्राण आंखों में है, आलोचना प्राण आंखों में है, और जुलन पर से इसलिए सौ जुलन पर से विश्वामित्र यज्ञ वाला अनछूटा प्राण मेरा, मैं अधमरा हो गया था, मुझे अब भी याद है। उनका नाम लेते ही मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे जूड़ी आ गई हो, जूड़ी मैंने बुखार, मुझे तो उनका नाम सुनते ही बुखार आ गया। मारीच बोला और कहा कि उन सिंहों को मैं क्या बहकाऊंगा जो खरदूषण और कृष्णा जैसे बलशालियों का जिन्होंने बल किया हो, तो मैं उन्हें भला क्या बहका सकता हूं, ये मेरे बस का नहीं है। सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, हाकिम वैद्य रसोइया और घर का बेटी दास। सती जो सतवंती नारी हो,
उससे कभी बैर ना बढ़ाए। संत महापुरुष से कभी बहस ना करे, कभी बैर मोल ना दे। गुरु से कभी बहस ना करे और ब्राह्मण को सम्मान ही दे। ब्राह्मण का भी कभी, ब्राह्मण से भी कभी बैर मोल ना दे। अपने पास पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखे, उनसे भी कभी बैर ना करे। आखिर जो हमारे मौजूदा पदाधिकारी हों, ग्राम प्रधान जी बैठे हैं, इनसे भी कभी बैर कर देने का काम नहीं। और बैर जो डॉक्टर हो, उन हकीम हो, उनसे भी बुराई बोल डाले। अगर गलत इंजेक्शन लगा दिया या गलत ट्रीटमेंट दे दी तो समझ लो डॉक्टर साहब शेखराज जी बैठे हैं हमारे नाम के, तो इन डॉक्टरों से भी कभी बैर मत लेना। ठीक है? रसोईया खाना बनाने वाले हो, उनसे भी कभी बहस मत करना, वो छोड़ के चले जाए या खाने में कुछ और गड़बड़ कर दे, तो इसलिए इनसे कभी। और घर का वेदीदास, अपना जो नौकर हो, जो घर का वेद जानता हो, उससे भी कभी बहस करने का काम, बुराई करने का काम नहीं है। इतना हमें अपने जीवन में ध्यान रहे तो हमारा जीवन शांति में बीतेगा। कुछ पंक्तियां और है, उनको सुन लीजिए। जो किससे बैर बढ़ाते हैं तो आखिर मारे जाते हाकिम बैर खाना बनाने वालों से बैर बढ़ाते हैं तो उनका हश्र क्या होता है। इन पंक्तियों में बताया है कि जो इनसे बैर बढ़ाते हैं वे आखिर मारे जाते हैं, वे मौत के घाट वही बेवक्त उतारे जाते हैं। हरना है
मारीच ने रावण से कहा कि हरना है तो निज दोष हरो, अगर चुराना है तो अपनी बुराइयों को चुरा लो। हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। करना है तो शुभ कर्म करो, चोरी का करना। अच्छे कर्मों के करने से, अच्छे कर्मों के करने से ग्रह में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। इसलिए पर नारी दूसरे की नारी घर में लाना ठीक नहीं है। अच्छाई में अच्छी न देर, अच्छाई में अच्छी न देर, वह कर ही डालो तो अच्छा है, पर बुरी बात को जैसे हो जितना ही टालो अच्छा है। अच्छे कर्मों को इच्छा ना होने पर भी अवश्य करो, बुरे कर्मों को इच्छा होने पर भी कदापि मत करो। ये राम कथा सहयोगी धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट सोराहा के सौजन्य से आप सभी के सम्मुख इसकी प्रस्तुति दी गई। अब ये यही संपन्न होती है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।